अगर हम बात करें कि एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनेलीज़ होती हैं, उन ऑर्गेनेलीज़ के अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होगा जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में काम करेगा। वो सबसे ऊपर लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद हमारे पास गोल्गी अपैरेटस होगा, वैक्यूल्स होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दोनों को मिला के न्यूक्लियस बनता है। इसके बाद हमारे पास सेंट्रोसोम्स होंगे। हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होगा। इसके साथ ही अटैच होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। साथ राइबोसोम्स होंगे और हमारे पास लाइसोसोम और हमारे पास सेंट्रोसोम्स होंगे। तो ये सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक सेल के अंदर मौजूद होते हैं। और ये हम बात कर रहे हैं एनिमल सेल की। जबकि अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो उसके अंदर इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द सेल वॉल भी मौजूद होती है। और उसकी चूँकि यहाँ पे एनिमल सेल में हमारे पास सेल वॉल मौजूद नहीं है, तो ये एक इनका मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा हमारे पास जो प्लांट सेल है और एनिमल सेल है उसमें मेजर डिफरेंस एक और होता है कि वहाँ पे जो होता है क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, प्लास्टिड्स। जबकि एनिमल सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता। तो हम बात करें तो हमारा ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये वाला। इसके साथ हमारी ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। ये हमारे पास गोल्गी अपैरेटस हो गया। ये वैक्यूल्स हो गए। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके इर्द गिर्द हो गई। ये हमारे पास सेंट्रोसोम जा रहे हैं, ये वाले। इसके बाद हमारे पास राइबोसोम हो गए। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएंगे। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस पड़ा हुआ है। और ओवरऑल इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और हमारे पास जो ये छोटा सा लाइसोसोम है। और ओवरऑल ये हमारे पास जो ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर मौजूद हैं इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और जो हमारे पास ये वाला एनर्जी प्रोडक्शन यूनिट साइट जिसको हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सो दिस वाज द ओवरव्यू ऑफ एन animal cell and all the organelles which are performing different functions inside a cell. So these were the organelles, cytoplasm, nucleus, which are present inside a cell. So thanks